बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रेगनेंसी एज एंड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने एक कमेंट किया हुआ है कि जो हमारी एक्चुअल प्रेगनेंसी की डेट है और जो अल्ट्रासाउंड है उन दोनों में फ़र्क क्यों आ रहा है। कुछ लोग जो है वो ये बात लेकर कंफ्यूज होते हैं कि जो अल्ट्रासाउंड है वो ज़्यादा दिनों की प्रेगनेंसी बता रहा है और कुछ के यहाँ ये होता है कि जी अल्ट्रासाउंड कम दिनों की प्रेगनेंसी बता रहा है, हमारी प्रेगनेंसी तो ज़्यादा डेज़ की बनती है। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जितने भी सारी पेशेंट्स हैं या जितने सारे भी लोग हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, एक चीज़ जो सबको जानना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि उस लेडी की लास्ट मेंस्ट्रुअल जो डेट है वो मालूम हो, जिसको हम मेडिकल टर्म में एलएमपी कहते हैं, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है, जिस दिन लास्ट टाइम उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी वो डे मालूम हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये होती है, जो आपका एलएमपी है, जो आपके पेशेंट का एलएमपी है या अगर आप खुद जो है वो पेशेंट हैं, तो इसको आपने लाजमी तौर पर किसी जगह पर किसी फ़ाइल में लिख लेना है कि ये एलएमपी है, क्योंकि जैसे-जैसे डेज़ गुज़रते हैं तो उसके बाद जो है वो जो ख़वातीन नहीं लिखती अपने पास तो वो भूल जाती हैं कि उनका एलएमपी क्या था। तो एलएमपी को याद रखना इंतहाई ज़रूरी है। अब अगर किसी लेडी को लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट मालूम है तो वो इजीली अपने घर पर ख़ुद ही अपने जो उसका जो बेबी होता है उसकी डेट जो है वो मालूम कर सकती है या उसके वीक्स मालूम कर सकती है कि वो कितने वीक्स का है। अब वो कैसे मालूम कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सबसे जो पहला मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो एक चार्ट मेथड होता है जो मार्केट में आसानी के साथ अवेलेबल होता है। इसमें आपको जो लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट है वो फ़िक्स करने के बाद उसको जो है क्लॉक की तरह जो है घुमाया जाता है और फिर उसमें आप देख लेते हैं जो सुइयाँ होती हैं उसकी वो आपको बताती हैं आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कितने डेज़ की है और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ़ डिलीवरी क्या है, ठीक है? यानी कब आपका बेबी जो है वो डिलीवर हो सकता है। ये जो चार्ट होता है ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इससे आसानी के साथ जो है किसी भी लेडी की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ़ डिलीवरी आप मालूम कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो होता है वो एप्लीकेशन मेथड होता है। इस वक्त जो हमारे एंड्रॉयड मोबाइल हैं इनमें डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन मौजूद हैं, जिनके ज़रिए हम जो है ये मालूम कर सकते हैं कि आज की डेट में या आज जो है बच्चे की कितनी एज हो गई है, कितने कितने वीक्स का बच्चा हो गया है और उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ़ डिलीवरी क्या है। तीसरा जो मेथड है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ़ डिलीवरी को निकालने का वो कैलकुलेशन मेथड है। उसमें आप ये इस्तेमाल करते हैं मेथड के जो आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो डेट होती है उसमें आप 9 मंथ और 7 डेज़ को अगर ऐड कर दें, चूँकि जो एक कंप्लीट प्रेगनेंसी होती है वो 9th मंथ और 7 डेज़ की होती है। तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा, जो आपके पास डे आएगा, डेट आएगी, आप उसी को कंसिडर करें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ़ डिलीवरी की। अब अल्ट्रासाउंड कितना एक्यूरेट है और अल्ट्रासाउंड में जो है वो क्यों डिफ़रेंस आता है, तो इस बात को समझने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड जो है वो किस ट्राइमेस्टर के दौरान हुआ है किसी भी लेडी का, यानी कि किस मंथ के दौरान हुआ है। अगर तो शुरू के मंथ्स में होता है, अगर शुरू के वीक्स में होता है अप टू 10-12 वीक्स, तो जो अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स होती हैं, जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है वो तकरीबन जो है वो 99% एक्यूरेट होती है। उसमें 3 से 5 दिन का डिफ़रेंस आ सकता है किसी भी लेडी की जो एक्चुअल प्रेगनेंसी एज होती है। लेकिन अगर आप यही अल्ट्रासाउंड दूसरे ट्राइमेस्टर के अंदर करते हैं तो दूसरे ट्राइमेस्टर के अंदर फिर ये जो एक्यूरेसी है ये थोड़ी-सी डिफ़रेंट हो जाती है और इसमें हमारे पास जो है वो 7 टू 10 डेज़ का जो है वो डिफ़रेंस भी आ सकता है एक्चुअल प्रेगनेंसी में। उसके बाद जो थर्ड ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासाउंड होता है वो इस एतबार से एक्सपेक्टेड डिलीवरी के लिए बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि कुछ बच्चे जल्दी ग्रो कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे जो है जल्दी ग्रो नहीं कर रहे होते। तो अल्ट्रासाउंड जो है वो यही हमें बताता है, जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उनकी मदद से अल्ट्रासाउंड वाले जानते हैं कि बच्चे की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ़ डिलीवरी क्या है। तो जो लास्ट वाले जो वीक्स होते हैं उनमें अल्ट्रासाउंड में वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं एक्चुअल प्रेगनेंसी और जो अल्ट्रासाउंड हमें डेट बता रहा होता है वो कभी-कभार 2 वीक से लेकर 3 वीक्स तक का डिफ़रेंस भी आ सकता है, ज़्यादा या कम। तो इसलिए जो एक्यूरेट अल्ट्रासाउंड है वो तो पहले ट्राइमेस्टर में ही है, लेकिन बहुत सारी हमारी ख़वातीन जो हैं वो अर्ली प्रेगनेंसी में ही परेशान होती हैं कि वो जी अल्ट्रासाउंड में ज़्यादा वीक्स कैसे आ गए। इसकी एग्ज़ाम्पल आप ऐसे ले लें कि
जैसे कोई लेडी को प्रेगनेंसी होती है तो जब वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो वो अल्ट्रासाउंड वाले बिल्फर्स उनको 6 वीक्स बताते हैं। तो अब वो परेशान होते हैं जी कि अभी तो हमें 2 वीक्स ही ऊपर हुए हैं, मेंसेस नहीं आए हुए, तो ये 6 वीक्स की प्रेगनेंसी कैसे हो गई है? कि ये जो 6 वीक्स की प्रेगनेंसी है ये ऐसे है कि जो लास्ट टाइम आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी तब से लेकर अब तक टोटल 6 वीक्स हो गए। तो अल्ट्रासाउंड भी जो है वो उन्हीं डेज़ को बताता है, उसी तरह से बताता है कि जो आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल जो पीरियड थी उसके बाद से लेकर अभी तक कितने डेज़ हो गए हैं। तो ये लोग कहते हैं जी अभी तो 2 वीक्स की प्रेगनेंसी है और अल्ट्रासाउंड में 6 वीक्स की प्रेगनेंसी बता रहे हैं, 4 वीक्स का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 4 वीक्स का डिफरेंस नहीं होता, बल्कि जो आपका ये 4 वीक्स होते हैं ये प्रेगनेंसी में इंक्लूड होते हैं, इनको प्रेगनेंसी में काउंट किया जाता है। तो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमारी सोसाइटी में है वो यही है कि अल्ट्रासाउंड के अंदर जो है वो ज़्यादा क्यों आ रहे होते हैं डेज़, तो ज़्यादा आने की वजह ये होती है। अब किसी भी मंथ के दौरान अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और आपको थोड़ा-सा डाउट होता है कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हो सकता है उसमें वेरिएशन वो ऊपर-नीचे है, तो फिर उसके लिए आप जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप खुद से कैलकुलेशन करें। खुद से कैलकुलेशन करने का तरीका ये होता है कि जो भी आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो भी डे था आपका, उस डे के बाद जितने डे उस मंथ के थे और उसके बाद जो दूसरा नेक्स्ट मंथ था, जो नेक्स्ट मंथ था, सारे मंथ्स के आप डेज़ को काउंट करें, जिस तरीके से भी आपने काउंट करना है, जो जैसे भी आपको आसानी हो। डेज़ को काउंट करने के बाद आप जो है उन डेज़ को आप तक़सीम कर दें अपने 7 के साथ, ठीक है? यानी क्योंकि एक वीक में 7 डेज़ होते हैं। जब आप उन डेज़ को 7 के साथ जो है वो आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके वीक्स जो हैं आ जाएँगे प्रेगनेंसी के।